स्टोरी की शुरुआत में हम थियो नाम के एक शरारती लड़के को देखते हैं जो अक्सर अपना वीडियो गेम्स का लालच देकर अपना होमवर्क दूसरों से करवा लेता था और घर में भी सीधे दरवाजे से आने के बजाय पाइप पर चढ़कर खिड़की से अपने रूम में घुसता था। एक दिन थियो छत पर खड़े होकर केला खा रहा होता है और अचानक केले का छिलका नीचे फेंक देता है। लेकिन जैसे ही छिलका गिरता है एक पोर्टल खुल जाता है और वो छिलका हवा में ही गायब हो जाता है। नीचे गिरने की आवाज न आने पर थियो कंफ्यूज हो जाता है और पीछे मुड़कर और नीचे जाकर चेक करता है, लेकिन छिलका कहीं नहीं होता। क्यूरियोसिटी में थियो अपना रोलर स्केट नीचे फेंकता है और वही होता है, वो भी हवा में ही गायब हो जाता है। अब वो एक पत्थर फेंकता है और वो भी पोर्टल में गायब हो जाता है। थियो समझ जाता है कि कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए वो अपने बड़े भाई ऑस्कर को सब बताने चाहता है। दोनों भाई अपने पेरेंट्स के बिना दादी के साथ रहते थे और उस वक्त ऑस्कर पहले से ही थियो से नाराज होता है क्योंकि थियो ने अपनी माँ की लिखी हुई कुछ किताबों के पन्ने फाड़कर अपने रॉकेट्स बना दिए थे। थियो ऑस्कर को समझाता है कि उसे एक टाइम पोर्टल मिला है, लेकिन ऑस्कर को लगता है थियो उसका मजाक उड़ा रहा है। दरअसल उनकी माँ अचानक ही कहीं गायब हो गई थी, जहाँ थियो मानता था कि वो किसी के साथ भाग गई होंगी। वहीं ऑस्कर का मानना था कि उनकी माँ एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी जो टाइम पोर्टल्स पर रिसर्च कर रही थी और शायद किसी और टाइम में फंस चुकी हैं। और ऑस्कर उनकी रिसर्च समझकर अपनी माँ को वापस लाना चाहता था। इसी बात पर दोनों भाइयों के बीच टेंशन और लड़ाई बढ़ती रहती है। तभी दादी उन्हें खाना खाने के लिए बुला लेती है और उनके सामने दोनों शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही दादी जाती हैं लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। गुस्से में ऑस्कर थियो को आधी सी गाली दे देता है। थियो गुस्से में आकर ऑस्कर के प्यारे टर्टल को उठाकर पोर्टल में फेंक देता है। अब ऑस्कर परेशान हो जाता है और हर जगह टर्टल को ढूंढने लगता है। जब टर्टल कहीं नहीं मिलता तो उसके मिसिंग पोस्टर्स भी लगा देता है क्योंकि वो टर्टल उसे बहुत अटैच था और उसके बिना बस रोता रहता है। कुछ टाइम बाद थियो को अपनी गलती का एहसास होता है और सब कुछ ठीक करने के लिए वो खुद पोर्टल में जंप करने का डिसीजन लेता है। और जैसे ही थियो पोर्टल में कूदता है वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां वो सारी चीजें मौजूद होती हैं जो उसने पोर्टल में फेंकी थी। और हाँ, टर्टल भी वहीं होता है। थियो टर्टल को लेकर घर चला गया और उसे वापस भी वहीं रख दिया। उसके बाद चुपचाप सो गया, लेकिन अगले सुबह बहुत कुछ अजीब हुआ। थियो अभी भी सो रहा था, लेकिन ऑस्कर काम के लिए तैयार हो चुका था और अब ऑस्कर की एज काफी ज्यादा हो गई थी। दरअसल थियो उस पोर्टल की मदद से 1990 से सीधा 2022 में आ चुका था। यहाँ ऑस्कर एक फिजिक्स का प्रोफेसर था। थोड़ी देर बाद ऑस्कर डेविड नाम के एक आदमी की दुकान पर कुछ सामान लेने गया और कुछ ही वक्त बाद दुकान पर उसकी बेटी एलिना भी आ गई। डेविड और एलिना काफी टाइम से अच्छे दोस्त थे। डेविड बचपन से एलिना को पसंद करता था पर कभी कह नहीं पाया। एलिना का डिवोर्स हो चुका था और अब वो 2 बच्चों की माँ थी। फिर भी ऑस्कर के दिल में उसके लिए भी काफी फीलिंग्स थी और एलिना भी ऑस्कर की यूनिवर्सिटी में ही इंग्लिश प्रोफेसर थी। इधर घर पर थियो उठा और ऑस्कर को ढूंढने लगा। उसने टर्टल उठाया और दादी के पास गया, लेकिन दादी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और थियो को पहचान ही नहीं पाई। जब ऑस्कर ने थियो को देखा तो वो शॉक में बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने पूछा, क्या ये सच में तुम ही हो थियो? थियो पूरी तरह कंफ्यूज था और उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तब ऑस्कर बोला, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। और कौन? ये सुन के थियो और ज्यादा हैरान हो गया और बोला, तू एक दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया? थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों को समझ आ गया कि थियो किसी तरह 2022 में आ चुका है। फिर उन्होंने उस वक्त के बारे में बात की तो ऑस्कर थियो पर मॉम के नोट्स फाड़ने की वजह से गुस्सा था और थियो ने नोट ऑस्कर को अपनी माँ की रेड वाली ड्रेस की फोटो भी दिखाई। थियो अब काफी घबरा गया था और 1992 में वापस जाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि लेट हो गया तो दादी उस पर चिल्लाएंगी। इसलिए वो छत पर गया ताकि पोर्टल में वापस कूद सके। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर फेंका वो गायब ही नहीं हुआ और तब पता चला कि ये वाला पोर्टल 2022 में बंद हो चुका था। थियो पैनिक हो गया और पोर्टल बंद कैसे हो सकता है। तब ऑस्कर ने समझाया कि टाइम ट्रैवल इतना सिंपल नहीं होता और जिस रास्ते से तुम यहाँ आए हो जरूरी नहीं वही पोर्टल वापस भी जाता हो। इसलिए ऑस्कर ने डिसाइड किया कि उन्हें एक नया पोर्टल ढूंढना पड़ेगा जिससे 2022 से 1999 वापस जाया जा सके। और इसी इंफॉर्मेशन के लिए वो थियो को अपने सीनियर प्रोफेसर के पास ले गया, जहाँ प्रोफेसर ने बताया कि 2022 में साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन टाइम पोर्टल जैसी चीज पॉसिबल ही नहीं है। और प्रोफेसर की बात सुनकर दोनों भाई चुपचाप वहां से वापस आ गए। थियो मॉडर्न दुनिया देखकर काफी हैरान था और उसने ऑस्कर का फोन देखकर पूछा, ये क्या है?
जिसके जवाब में ऑस्कर ने समझाया कि ये फ़ोन है, लेकिन पुराने फ़ोन की तरह इसमें नंबर घुमाने नहीं पड़ते और ना ही कोई तार होता है। फिर ऑस्कर ने थियो को शांत करते हुए कहा कि अभी हमें पोर्टल ढूंढने पर फोकस करना चाहिए और पूछा तुम्हें 1919 में वापस जाना है या नहीं। तब थियो ने ऑस्कर को बताया कि उसे अपने माँ के पेपर्स में हाथ से लिखी हुई एक लिस्ट मिली थी जब वो रिसर्च के पन्ने फाड़ रहा था और रॉकेट बना रहा था, और ऑस्कर को परेशान करने के चक्कर में उसने वो लिस्ट डिक्शनरी के अंदर छुपा दी थी और शायद उसमें कुछ इम्पोर्टेंट मिल जाए। दोनों ने दादी से उस डिक्शनरी के बारे में पूछा तो दादी ने बताया कि वो उन्होंने डेविड को दे दी थी। अगले दिन सुबह ऑस्कर ने कहा कि वो डेविड से मिलने जा रहा है और थियो को स्ट्रिक्टली घर पर रहने को बोला, लेकिन थियो चुपचाप घर से निकल गया और एक बड़े मॉल में पहुंच गया जहां गैजेट्स देखकर वो बिल्कुल शॉक हो गया, खासकर जब उसने वीआर हेडसेट ट्राई किया और गलती से उसे तोड़ दिया, जिसके बाद ऑस्कर को वहां बुलाया गया और उसे सारा नुकसान भरना पड़ा। फिर ऑस्कर ने थियो को बात न सुनने के लिए डांटा और दोनों डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर गए डिक्शनरी ढूंढने के लिए, जहां डेविड ने बताया कि डिक्शनरी उसने घर पर रखी थी। तभी वहां एलिना आ गई, जिसे देखकर थियो हैरान रह गया क्योंकि वो भी बहुत बड़ी होकर इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। एलिना ने पूछा ये बच्चा कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता है, तो ऑस्कर ने झूठ बोल दिया कि ये कजिन का बेटा है और किसी तरह बात घुमाकर एलिना ने दोनों को अपने घर बुला लिया, जहां उसका बेटा और बेटी वीडियो गेम्स खेलने में बिजी थे। थियो वीडियो गेम्स देखकर काफी इम्प्रेस्ड हो गया और एलिना के बेटे जेन के साथ खेलने लगा। तब तक ऑस्कर को डिक्शनरी में वो लिस्ट मिल गई और उसने थियो से कहा कि अब घर चलने का टाइम हो गया है। लेकिन थियो को गेम खेलने में इतना मजा आ रहा था कि एलिना ने कहा थोड़ी देर और खेलने दो, मैं इसे खुद तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। गेम खेलते वक्त एलिना के बच्चे थियो का मजाक उड़ाने लगे क्योंकि उसे आज के वीडियो गेम्स का कोई आइडिया ही नहीं था और ये लोग तो टाइम भी एलेक्सा से पूछते हैं। वापस आकर थियो और ऑस्कर फिर काम पर लग गए और छत पर जाकर ऑस्कर ने बताया कि उस लिस्ट में अलग अलग पोर्टल्स की जगह लिखी हुई हैं। दोनों ने बताई हुई जगह पर चीजें फेंक कर टाइम पोर्टल्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो ऑस्कर को लगा कि उसकी कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गई है और वो दोबारा कैलकुलेशन करने लगा। इसी दौरान थियो ने पूछा कि तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो और तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं है, और खासकर एलिना को अपनी फीलिंग्स आज तक क्यों नहीं बताई। ऑस्कर ने कैलकुलेशन करते हुए कहा कि भले ही एलिना का डिवोर्स हो चुका हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच बात बन पाएगी। ऑस्कर को बिना बताए थियो ने उसके फोन से मैसेज करके डेविड, एलिना और एलिना के बच्चों को घर पर डिनर के लिए बुला लिया। जब सब लोग दरवाजे पर आए तो ऑस्कर ने उन्हें देखकर शॉक हो गया। थियो ने बताया कि मैंने सबको फोन करके बुलाया है और ऑस्कर उसकी शैतानी समझ गया। इस मुलाकात में ऑस्कर और एलिना एक दूसरे के काफी करीब हो गए और अगले दिन एलिना थियो को शॉपिंग भी करवाने ले गई और उसे नए कपड़े दिलवाए। ट्रायल रूम में थियो हमेशा की तरह फुटबॉल की फनी कमेंट्री कर रहा था, जिससे एलिना को याद आ गया और उसने पहचान लिया कि ये ऑस्कर का छोटा भाई थियो है। उसने थियो को गले लगाया और पूछा कि इतने सालों तक गायब रहने के बाद भी तुम्हारी एज क्यों नहीं बढ़ी। थियो ने सच बताया कि वो एक टाइम पोर्टल में कूद गया था जिसके थ्रू वो सीधा 1990 से सीधा 2022 में आ गया। एलिना को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके सामने जिंदा सबूत था। एलिना ने कंफर्म करने के लिए ऑस्कर से पूछा तो ऑस्कर ने छत से पत्थर नीचे फेंके और इस बार पत्थर उछलकर वापस ऊपर आ गया, जिससे पता चला कि वहीं टाइम पोर्टल मौजूद है। ऑस्कर ने समझाया कि टाइम पोर्टल्स 3 टाइप के होते हैं। पहला जिससे सीधा एक टाइम से दूसरे टाइम ट्रैवल होता है, दूसरा जो कहीं भी ले जा सकता है और तीसरा जो बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वहां से वापस निकलना मुमकिन नहीं होता। थियो पहले टाइप के पोर्टल से 2022 आ गया और अब उन्हें सही पोर्टल ढूंढने होगा जिससे उसे 1990 वापस भेजा जा सके। अब ये सब लोग रोज रिसर्च करने लगे। एलिना का रोज आना ऑस्कर को अच्छा लगने लगा और वो अकेले में खुशी से नाचने लगा। तीनों ने मिलकर सही पोर्टल ढूंढना शुरू किया, लेकिन एलिना थियो को 1919 वापस भेजने को लेकर ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि पास बदलने से फ्यूचर भी बदल सकता है और हो सकता है उसके बच्चे कभी पैदा ही ना होते। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ऑस्कर ने उसे वादा किया कि थियो के वापस जाने से उसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि एलिना के साथ उसकी छेड़छाड़ ना हो। अब सब लोग इस सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या किया जाए जिससे दोनों टाइमलाइंस बिल्कुल वैसे ही रहें जैसी हैं। तब थियो ने दिमाग लगाया और अपनी माँ के लिखे कोऑर्डिनेट्स क्रैक करने के लिए एलिना के बच्चों की मदद ली, क्योंकि अगर वो उनकी मदद से पास्ट में जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि फ्यूचर में उनका जन्म होना तय है।
क्योंकि अगर वो पैदा ही नहीं होते तो थियो कभी पास्ट में पहुंच ही नहीं पाता। अब तीनों ने मैप का यूज करके एक बीच का रास्ता ढूंढा जो थियो के हिसाब से एक टाइम पोर्टल था, जिसकी मदद से वो 1990 वापस जा सकता था। एक्साइटेड होकर थियो ने बीच के पानी में छलांग लगा दी। अब बिना चाहे भी ब्रांडा और नाथन को उसके साथ कूदना पड़ा। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचे सब शॉक हो गए, क्योंकि जिस शहर में से वो आए थे वहां अब सिर्फ पहाड़ थे, जिससे साफ हो गया था कि वहां पहले शहर बसा ही नहीं था। इसका मतलब ये था कि वो पास्ट में तो पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से 1919 की बजाय और भी पीछे 1949 में आ गए थे, एक अनजान जगह। और फंसे हुए तीनों ये समझ के कोशिश कर रहे थे उनके साथ हुआ क्या। असल में उन्होंने दूसरे टाइप का पोर्टल का यूज किया था जो किसी भी रैंडम टाइम में ले जाता था। उधर 2022 में घबराई एलिना ने ऑस्कर को फोन करके बताया कि थियो और दोनों बच्चे गायब हैं। ऑस्कर ने कहा कि शायद उन्हें 1919 वाला पोर्टल मिल गया है और अब उसे और एलिना को उन्हें वापस लाने के लिए जाना होगा। 1949 में तीनों के पास ना पैसे थे ना फोन था, कर रहा था पर बस ऊपर से भूख भी लग रही थी। तब ब्रांडा और नाथन ने सोचा कि क्यों ना अपने गैजेट्स का यूज करके एक माइंड रीडिंग मैजिक शो किया जाए। नाथन थोड़ी दूर बैठ गया और ब्रांडन ने आंखें बंद कर ली। थियो एक बोर्ड पर नाम लिखकर सामने खड़ा हो गया और वायरलेस ईयरफोन्स की मदद से नाथन ने नाम पढ़कर ब्रांडा को बता दिया, जिससे लोगों को लगा कि ये कोई जादू है। लड़की बिना देखे नाम कैसे बता रही है, जरूर इसके पास कोई स्पेशल पावर है। ऑडियंस बहुत खुश हो गई और जोर जोर से तालियां बजाने लगी। इससे उनके पास पैसे तो आ गए, लेकिन जल्द ही पुलिस ने सब देख लिया, क्योंकि पब्लिक में बिना परमिशन ऐसे कुछ करना मना था। जैसे ही थियो ने पुलिस को आते देखा, उसने अपने साथियों को भागने का इशारा किया और तीनों तुरंत वहां से निकल गए। भागते हुए एक अनजान आदमी ने तीनों को किडनैप कर लिया और किसी अननोन जगह ले गए, जिससे अब बच्चों की जान पहले से ज्यादा खतरे में थी। उधर 2022 में ऑस्कर और एलिना को 1990 वाले पोर्टल की एंट्री मिल गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पोर्टल में कूद गए। एलिना सच में टाइम ट्रैवल कर रही थी और उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। 1919 में हर जगह थियो के मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए थे। 1949 में बच्चों को किडनैप करके वो आदमी उन्हें एक ऐसी गैंग के पास ले गया जो गवर्नमेंट के खिलाफ थी। गैंग के लीडर ने पूछा कि इन बच्चों को यहाँ क्यों लाए हो, तो उस आदमी ने कहा कि ये बच्चे गैंग का सीक्रेट कोड जानते हैं। थियो ने कंफ्यूजन में पूछा कौन सा सीक्रेट कोड वर्ड, तो उस आदमी ने बताया कि जो सीटी की आवाज थियो ने पुलिस से भागने के लिए निकाली थी वही इस गैंग का कोड वर्ड है। ये सीटी थियो को उसकी दादी ने सिखाई थी। तभी गैंग की एक जवान औरत वहां आई और ये जवान औरत और कोई नहीं बल्कि थियो की दादी थी। वो जवान थी तब थियो को पता चला कि उसकी दादी कभी इस गैंग की मेंबर थी। यहीं से उन्होंने वो सीटी सीखी थी और वहीं से थियो ने भी सीखी। थियो ने किसी को नहीं बताया कि ये उसकी दादी हैं, क्योंकि सब उसे पागल समझते, लेकिन फिर भी वो चुपचाप उस औरत के गले लग गया। ये गैंग गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए काम करती है। इन बच्चों को नुकसान पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था, इसलिए अभी के लिए तीनों यहाँ सेफ थे। दूसरी तरफ 1990 में ऑस्कर और एलिना बच्चों को ऑस्कर के घर में ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और दोनों कबर्ड में छुप गए। ये छोटा ऑस्कर था जो थियो के खो जाने के दुख में रो रहा था। फ्यूचर से आए ऑस्कर के लिए ये पल बहुत दर्दनाक था। 1949 में तीनों बच्चे धीरे धीरे उस गैंग के रहन सहन में ढलने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिस पोर्टल से वो आए हैं वहां जाना मुमकिन नहीं है। थियो की जवान दादी उनके साथ थी, इसलिए थियो को वहां एडजस्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मौका देखकर थियो ने अपनी दादी से कहा कि हम सब एक साथ एक फोटो ले लो, और साथ ही उनसे कहा कि इस फोटो को हमेशा संभाल कर रखना, जब आप बूढ़ी हो जाओ तब भी इसे फ्रेम करवा के रखना। इस साल 1919 में दादी की फोटो फ्रेम में अचानक चेंज आ जाता है और अब उस फोटो में दादी के साथ थियो, ब्रांडा और लाथन भी होते हैं। थियो ने 1949 में इस फोटो के पीछे टाइम पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए, ताकि 1919 में मौजूद ऑस्कर और एलिना को उसे ढूंढने में मदद मिल सके। अब ऑस्कर और एलिना को लगता है कि पहले उन्हें वापस 2022 में जाना होगा, ताकि वहां से सही पोर्टल का यूज करके 1949 पहुंच सके और तीनों बच्चों को बचाकर वापस ले सके। प्लान ये होता है कि 1949 में पहुंचने के बाद सब लोग 2022 जाएंगे और फिर वहां से थियो को 1919 में इन वापस भेज दिया जाएगा।
ऑस्कर और एलिना पहले 2022 वापस जाते हैं और थियो के दिए हुए कोऑर्डिनेट्स का यूज करके 1949 में पहुंच जाते हैं। वहां थियो पहले ही दादी की गैंग के मेंबर्स को बता चुका होता है कि उसका भाई ऑस्कर उसे लेने आएगा, इसलिए दो लोग पहले से ही वहां खड़े होते हैं। जब दादी की सिखाई हुई सीटी का सिग्नल दिया जाता है तो ऑस्कर उसी तरह से सीटी बजाकर रिस्पॉन्स देता है, जिसके बाद ऑस्कर और एलिना को दादी की गैंग के पास ले जाता है। एलिना अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन थियो अब वापस जाना नहीं चाहता क्योंकि उसे 1949 में रहना अच्छा लगने लगता है। ये सुन के ऑस्कर को बहुत दुख होता है और वो थियो से कहता है कि भले ही हम लड़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, और वो नहीं चाहता कि उसका छोटा भाई उसे छोड़कर चला जाए। ऑस्कर बताता है कि थियो के जाने के बाद उसने कितना वक्त उसे याद किया होगा, उसके लिए रोया होगा। थियो भी सोचने लगा। तभी वहाँ उनकी यंग दादी आ जाती है, जिसे देखकर ऑस्कर हैरान होता है पर कुछ कहता नहीं। अब सबको 2022 में वापस जाने के लिए टाइम पोर्टल ढूंढना होता है, इसलिए गैंग का एक आदमी उन्हें गाड़ी में छोड़ने जाता है, और ये आदमी कोई नहीं बल्कि ऑस्कर और थियो का दादाजी होता है। जल्द ही उन्हें 2022 में वापस जाने का पोर्टल भी मिल जाता है, और अब ऑस्कर थियो को 1919 में वापस भेजने की तैयारी करता है, क्योंकि वो पोर्टल वो पहले ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ढूंढ चुके होते हैं। थियो वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि 1919 में उसके पास कोई नहीं था, न माँ ना बाप, और वहाँ वो अकेला महसूस करता था। इसलिए वो ऑस्कर से कहता है कि अब उसके साथ ही रहना चाहता है, क्योंकि ऑस्कर उसे थोड़ा पापा दी की याद दिलाता है। ये सुन के ऑस्कर प्यार से थियो को गले लगा लेता है और उसे समझाता है कि 1919 वाला ऑस्कर भी उतना ही अकेला है और उसे वहाँ थियो की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मेरा छोटा वाला वर्जन भी तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा। ना चाहते हुए भी थियो 1919 में वापस चला गया, लेकिन लौटने से ऑस्कर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दादी ने भी उसे बहुत प्यार दिया। जब थियो से पूछा गया कि वो कहाँ था, तो उसने दादी को झूठी कहानी सुना दी उसे कि गैंग ने किडनैप कर लिया था। थियो के जाने के बाद परेशान और कंफ्यूज्ड ऑस्कर धीरे धीरे इस बात पर भरोसा करने लगा कि शायद इनकी माँ सच में उन्हें छोड़कर चली गई हैं, और फ्रस्ट्रेशन में उसने माँ की किताबें फेंकनी शुरू कर दी। लेकिन तभी थियो वहाँ आया और उसने अपनी पूरी टाइम ट्रैवल की कहानी ऑस्कर को बता दी, साथ ही उसे 2022 का फोन भी दिखाया। ऑस्कर को पूरी तरह यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फोन देखकर वो उसे झूठ भी नहीं कह पाया। दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि अब भी कभी टाइम ट्रैवल का यूज नहीं करेंगे और प्रेजेंट में ही खुश रहेंगे। अब 2022 में दोनों भाई साथ रह रहे थे, और जैसे ही घर की बेल बजती है, थियो ने ऑस्कर को मजाक उड़ाते हुए कहा कि लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड एलिना आई होगी। थियो ने ऑस्कर से कहा कि अब तो अपने दिल की बात कह दे, उसका डिवोर्स भी हो चुका है। थियो ने जानबूझकर पहले ये बात नहीं कही थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो रीना के बच्चे कभी पैदा ही नहीं होते और एलिना की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती, जबकि उसने वादा किया था कि वो उसकी लाइफ नहीं बदलेगा। लेकिन अब सब कुछ ठीक था, बच्चे पैदा हो चुके थे, डिवोर्स भी हो गया था, और ये बिल्कुल सही वक्त था। जब ऑस्कर ने दरवाजा खोला तो एलिना सामने खड़ी थी, और यहीं से उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। आखिर में एक बहुत पुराने वक्त का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक औरत निकलती है। ये वक्त इतना पुराना है जब लोगों को साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, और ये औरत और कोई नहीं बल्कि थियो और ऑस्कर की माँ होती है। दिखाया जाता है कि वो एक साइंटिस्ट है और वो लोगों को साइंस पढ़ाना शुरू कर देती है, जिससे फ्यूचर में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो आपके हिसाब से क्या थियो को पहले ही अपने भाई को मना लेना चाहिए था कि वो एलिना से अपनी फीलिंग शेयर करे? हो सकता है उसका कभी डिवोर्स ही ना होता और वो खुशी खुशी रह रहे होते। कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।